Maths class 10 exercise 9.1 question number 10. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. Find the height of the poles. पोल की हाइट निकालनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और उस पॉइंट से दोनों पोल की डिस्टेंस कितनी है वो निकालना है। तो टू पोल्स मैं बना दे रहा हूँ जो कि रोड के दोनों तरफ हैं इक्वल हाइट के। तो हमने बीच में एक रोड के बीच में एक हमने पॉइंट ले लिया और ये बेस हो गया। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पोल का एक 30 डिग्री है और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन विथ द पोल्स इज 60 डिग्री। अब इसका मैं ज़रा नेमिंग कर दूं, ए बी पी, इसको सी और इसे हमने एज्यूम कर लिया डी। इस रोड की टोटल जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 80 मीटर है। थोड़ा सा पेज को भी मैं एडजस्ट कर लूँ। इसकी विड्थ 80 मीटर है। तो आप इसे भी, इसका भी हम कुछ मेजरमेंट कर देते हैं। इसको x मीटर हम मान ले रहे हैं, तो AP को हमने x मीटर मान लिया। तो ये PC कितना हो गया? टोटल हाइट में से अगर x को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी कि आप लिख दीजिए 80 माइनस x, और इस हाइट को h मीटर एज्यूम कर लिया गया। अब देखिए, एक तरफ पोल के साथ इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है और ये 60 है। तो आप याद रखेंगे कि इस पॉइंट से एंगल 60 डिग्री है और यहाँ एंगल 30 डिग्री है। जिसका एंगल जितना कम होगा, पोल के बेस से उसकी दूरी ज़्यादा होगी। और यहाँ देखिए एंगल 60 डिग्री है, तो पोल के बेस से बॉटम पार्ट से PA ये डिस्टेंस कम होगी। पॉइंट से जैसे जैसे आप पोल के नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे इस डिग्री का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट की दूरी ज़्यादा है और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कम है, क्योंकि यहाँ डिग्री ज़्यादा है। ये छोटी सी बात है, समझना भी ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पर पोल्स दो है ना, एक है AB और दूसरा है CD, और इन दोनों की हाइट कितनी है? h मीटर है, इनका भी h मीटर है। तो अब देखिए P क्या है? P इज पॉइंट ऑन रोड है। तो हमने मान लिया AP इज इक्वल टू, आप इसे लिख दीजिए, AP इज इक्वल टू x मीटर और PC इज इक्वल टू, PC लिखिए या CP लिखिए, 80 माइनस x। अब हम कैलकुलेशन करने चलेंगे। आप देखिए, राइट ट्रायंगल APB, इनमें राइट
ट्रायंगल ए पी बी में आप देखिए एंगल 60 डिग्री है, इसके सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और ये वाला साइड इसका बेस हो जाएगा। तो हम इस दो साइड को कंसीडर करके चलेंगे। आप लोग थोड़ा सा पेज को मैं और एडजस्ट कर दूं ताकि प्रॉपर विजुअल हो सके। एक बार और आप याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए इस ये P और B tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो हम लेंगे थीटा के जगह पर क्या है 60 डिग्री है, यहाँ पर देखिए तो लिखे tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा AB हो जाएगा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, बेस क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। AB इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं H लिख सकते हैं जो हमने लेट किया है। और आप देखिए AP, तो AP के जगह पर हम क्या लिखेंगे 100 मीटर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ पर 1 आप लिख सकते हैं, 1 में H से मल्टीप्लाई करेंगे तो H हो जाएगा और √3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x हो गया। इसको मैंने एज्यूम कर लिया इक्वेशन 1। अब हम फिर क्या करेंगे कि राइट ट्रायंगल में देखिए P C और D में, या लिख दीजिए आप इन राइट ट्रायंगल CPD लिख दीजिए CPD। यहाँ पर देखिए एंगल हमारा 30 डिग्री है और ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ भी हम tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री लेंगे। यहाँ पर एंगल हमारा क्या है 30 डिग्री है, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा CD हो जाएगा, तो हमने CD लिख दिया और बेस क्या हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू CD। CD क्या है आप देख लीजिए पिक्चर में, पिक्चर दिख रहा है ना, हाँ CD यहाँ पर H मीटर है और इसका बेस यानी कि tan 30 डिग्री tan 30 इज इक्वल टू, पहले यहाँ पर आप लिख देना एक स्टेप पहले इसे, परपेंडिकुलर यानी कि CD अपॉन में PC या CP आप लिख देना। इस CD के बदले में हमने CD लिख दिया और CP के बदले में ये देखिए CP 80 माइनस x है ना, तो हमने 80 माइनस x लिख दिया, आप इसको देख लेना। तो यहाँ हमने लिख दिया CP के जगह पर 80 माइनस x। अब यहाँ पर आप फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो आप देखिए √3 में H से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h हो गया इज इक्वल टू 80 माइनस x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं x की, अब आप h का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। h का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहले ये इसको लिखिए आप √3 और h के जगह पर हम लिखेंगे √3x लिख दिया इज इक्वल टू 80 माइनस x। यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट, हमने फ्रॉम फर्स्ट से h का वैल्यू पुट किया है √3x। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, अब आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए
√3 में √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने पहले भी कई बार बताया था, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया 3x और 80 - x। अब आप क्या कीजिए, इस x को इक्वल टू के लेफ्ट के तरफ ले आइए, यानी कि x वेरिएबल को x वेरिएबल के साथ रखिए तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा। 3x + x = 80 हो जाएगा। 3x में 1x जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा = 80 हो जाएगा। इसीलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80/4। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब हमारा x का वैल्यू आ गया है। आप देख लीजिए, पिक्चर में थोड़ा दिख रहा है, नीचे के तरफ जो AP लिखा है, AP का वैल्यू x, यानी कि x = 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट को आप फिर एक बार याद कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, h = √3 और x है। तो आप जानते हैं कि x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 20। थोड़ा सा पेज को और ऊपर कर दूं। √3 का वैल्यू होता है 1.732 और इस x का वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 20, तो हमने यहाँ पर 20 लिख दिया। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 34.64। तो आपने देखा कि ये h क्या है, h पोल की हाइट है, तो पोल की हाइट हो गई 34.64 और जो रिक्वायर्ड पॉइंट है AP पोल से किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जिसको हमने AP माना है, तो AP = हो गया 20, यहाँ हमने कैलकुलेट किया है। और आपको PC निकालना है। PC क्या है, ये भी दूसरे पोल से इस पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, तो वो हमने 80 - x एज्यूम किया था, हमने कैलकुलेट किया था। तो 80 में से आप इस x को 20 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वो 60 मीटर हो गया। इस तरीके से हमारा फाइनल कैलकुलेशन हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।